अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास आईफोन 8 है जिस पे iCloud लॉक लग चुका है। तो इसको बाईपास करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपने उसको पीसी के साथ कनेक्ट कर देना है। आपने अनलॉक टूल ओपन करके गेट एक्टिवेशन पे क्लिक करते हुए नो सीरियल चेंज पे क्लिक करना है। तो ये आपके आईफोन का सीरियल अनलॉक टूल के डाटाबेस में सेव हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने ये करना है कि फ़ोन को DFU मोड पे कनेक्ट करना है। DFU मोड के लिए आपने सबसे पहले वॉल्यूम अप फिर वॉल्यूम डाउन दबाना है, फिर पावर का बटन दबा के रखना है जब तक फ़ोन ऑफ़ हो जाता है। जैसे ऑफ़ होता है आपने वॉल्यूम डाउन और पावर एक साथ दबा के रखने हैं, दबाए रखना है और कुछ देर बाद पावर का बटन छोड़ देना है, जबकि वॉल्यूम दबाए रखना है जब तक फ़ोन DFU मोड पे कनेक्ट नहीं हो जाता। ये देखें DFU मोड पे कनेक्ट हो चुका है। डिवाइस मैनेजर में आपको DFU मोड एप्पल की ड्राइवर्स शो होंगे। इसके बाद हम फ़ोन को PWM DFU मोड पे लेके जाएंगे और इसके लिए ये देखें फ़ोन मेरा कनेक्टेड है। अब ये मैंने PWM DFU पे क्लिक किया, गेस्टर मोड पे क्लिक किया, जिससे फ़ोन अब PWM DFU पे जाएगा। यहाँ पे कुछ वक्त लगाएगा। सबसे पहले तो ये ड्राइवर्स इंस्टॉल करेगा। उसके बाद ये ख़ुदकार तरीके से मोड चेंज करेगा और दोबारा पुराने ड्राइवर्स इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे आपने डिवाइस मैनेजर पे देखना है। ये देखें ये ऊपर का जो पोर्ट है ये नीचे आ जाएगा और इस पर येलो साइन है, तो मैंने इसको एक दफ़ा रिकनेक्ट किया है। फ़ोन को रिकनेक्ट करने पे, दोबारा कनेक्ट करने पे ये येलो साइन चला जाता है। अब ये देखें ये हमारा फ़ोन कनेक्टेड है। अब यहाँ से आपने रैम डिस्क की फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। न्यू अनलॉक टूल डाउनलोड करने पे वो फ़ाइल्स दस्तयाब नहीं होती यहाँ पे, उसको पहले आपको डाउनलोड करना पड़ता है। ये देखें ये फ़ाइल मैंने सेलेक्ट की। और डाउनलोड करने का तरीका ये है कि डाउनलोड पे यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो अनलॉक टूल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है और वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ इंतज़ार कर लेते हैं ताकि मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा सकूं। और ये ऑन हुई। यहाँ पे ये देखें इस तरफ रैम डिस्क आईफोन, यहाँ से अपने मतलूबा मॉडल की फ़ाइल आपको डाउनलोड करनी होती है और ये माई कंप्यूटर में C पार्टीशन में जाएंगे। यहाँ अनलॉक टूल और डाटा फाइल्स, फिर एप्पल का फ़ोल्डर यहाँ पेस्ट करनी होती है। मैं दोबारा ये अनलॉक टूल, डाटा फाइल्स, एप्पल फ़ोल्डर और यहाँ पे वो फ़ाइल डाउनलोड करके आपको उसका फ़ोल्डर बना के रखना होता है। ये कुछ इस तरह से शो होंगी, तभी अनलॉक टूल के रैम डिस्क सेक्शन में आपको आपकी मतलूबा फ़ाइल नज़र आएगी, वरना यहाँ पे वो फ़ाइल्स दस्तयाब नहीं होती। तो उसके बाद हम बूट रैम डिस्क पे क्लिक करेंगे। आईफोन की iOS के हिसाब से रैम डिस्क सेलेक्ट करने के बाद बूट रैम डिस्क पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स के बाद हमारा फ़ोन रैम डिस्क पे बूट होगा। और ये देखें यहाँ पे कुछ वक्त लगाएगा, यहाँ पे हम इंतज़ार करेंगे। इस दौरान अगर आपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट नहीं करना, फ़ोन को कनेक्ट रहने देना है। और एक और ज़रूरी बात आप लोगों को बता दूं कि चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी कीमती मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये बूट हो चुका रैम डिस्क पे। अब हम इसी सेक्शन में नीचे आएंगे और बाईपास हेलो पे क्लिक करेंगे। नो चेंज सीरियल पे क्लिक किया हमने तो ये हमारा फ़ोन कुछ ही सेकंड्स में बाईपास हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद फ़ोन रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद ये देखें रीस्टार्ट होने के बाद फ़ोन डायरेक्टली मेन्यू पे चला जाएगा। और उम्मीद है आप लोगों को ये सारा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा।
लेकिन फिर भी किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसी दूसरी कीमती मालूमात के साथ फिर हाज़िर हूँगा। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।